मित्रों नमो नमः। मैं जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा के पुरुष पात्र एवं अन्य पात्र। तो मित्रों निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों ये देखिए पहला पात्र है शूद्रक। तो शूद्रक कौन है? राजा शूद्रक हैं ये विदिशा के राजा, ठीक है। और चंद्रापीड़ का अवतार, यानी कि ये राजा भी हैं विदिशा के और चंद्रापीड़ के अवतार भी हैं, यानी कि यही शूद्रक हैं और यही चंद्रापीड़ है। आपको पता है कादम्बरी 3 जन्मों की कथा है, इसलिए एक जन्म में शूद्रक और एक जन्म में चंद्रापीड़ हुए ये, ठीक है। कुमार पालित शूद्रक का प्रधान अमात्य। मित्रों शूद्रक कौन है? ये रहे राजा और इनका जो अमात्य अर्थात मंत्री। अमात्य किसको कहते हैं? मंत्री को। तो शूद्रक का मंत्री कौन है? कुमार पालित, ठीक है। राजा शूद्रक का मंत्री कुमार पालित है। अब जावली कथा कहने वाले त्रिकालदर्शी महर्षि, ये महर्षि जावली हैं और इनके पुत्र का नाम है हारित। देखिए आगे हारित है ना, तो बता देते हैं। तो महर्षि जावली का आश्रम था और हारित उनके पुत्र हैं। मुनि कुमार जावली पुत्र हारित, इसीलिए बताया था कि जावली पिता हैं और हारित पुत्र है। हारित ही तो शुकनास तोते को अधमरा लेकर आया था जावली, महर्षि जावली आश्रम में, ठीक है। तभी तो महर्षि जावली ने शुकनास की सारी कथा सुनाई थी। तो मित्रों अब तक आपने चैनल पर अपलोड कादम्बरी की संपूर्ण कथा नहीं सुनी है तो एक बार अवश्य सुने, उससे आपको आपका सिलेबस, सारे क्वेश्चंस, पूरी कथा समझ आ जाएगी 3 जन्मों की और पात्रों के नाम भी याद हो जाएंगे। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप संस्कृत सिलेबस की सभी कथाएं सुन सकते हैं और सभी क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ कौन है? तो यह भी राजा के पुत्र हैं। प्रधान नायक चंद्रमा का अवतार, कादम्बरी का प्रेमी, यानी कि तारापीड़ के पुत्र हैं चंद्रापीड़, जो कि कादम्बरी नाटक के प्रमुख नायक हैं। तो चंद्रापीड़ कौन है? प्रमुख नायक है कादम्बरी का, यानी कि कादम्बरी प्रेमिका है और चंद्रापीड़ प्रेमी है। और किसके पुत्र हैं? तारापीड़ के, ठीक है। तो तारापीड़ उज्जैनी के राजा हैं, ठीक है। तो चंद्रमा का अवतार भी है, जैसे हमने आपसे कहा एक जन्म में चंद्रापीड़, दूसरे जन्म में चंद्रमा का अवतार, ठीक है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों तारापीड़, जैसा कि आपसे कहा था चंद्रापीड़ कौन है? पुत्र है और तारापीड़ कौन है? पिता। कहाँ के राजा हैं ये? उज्जैनी के राजा हैं और इन्हीं के पुत्र हैं चंद्रापीड़। और चंद्रापीड़ को ही कादम्बरी से प्रेम होता है ना। तो नायक कौन है? चंद्रापीड़ और नायिका कादम्बरी। अब उसके बाद ये याद रखना है तारापीड़ कहाँ के राजा थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये संपूर्ण पुरुष पात्र और स्त्री पात्र आप अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चंस आते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो उज्जैनी के राजा हैं तारापीड़। अब वैशंपायन, वैशंपायन कौन है? चंद्रापीड़ का मित्र और पुंडरीक का दूसरा अवतार। चंद्रापीड़ का घनिष्ठ मित्र है, पुंडरीक का दूसरा अवतार है। शुकनास तारापीड़ का प्रधान अमात्य। मित्रों अमात्य कौन होता है? मंत्री, ठीक है। तो अभी बताया था मंत्री, मंत्री को कहते हैं अमात्य। तो किसका? तारापीड़ का, यानी कि चंद्रापीड़ के पिताजी का, ठीक है। ये पुत्र हैं, ये पिता हैं और ये पिताजी के मंत्री हैं शुकनास, ठीक है। इस तरह से अब मित्रों पुंडरीक, पुंडरीक कौन है? श्वेत केतु का पुत्र है, महाश्वेता का आराध्य प्रेमी है। महाश्वेता से प्रेम कौन करता था? पुंडरीक। और इसके पुंडरीक के पिता का नाम है श्वेत केतु, ठीक है। और पुंडरीक के शव को चंद्र पुरुष ले जाता है। तो
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पुंडरीक के शव को कौन ले जाता है? तो चंद्र पुरुष ले जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब कपिंजल, कपिंजल भी एक पात्र है कादंबरी का प्रमुख। तो देखिए, पुंडरीक का सखा मुनि कुमार, पुंडरीक कौन है? ये पुंडरीक महाश्वेता का प्रेमी। ठीक है, उसी का मित्र है कपिंजल मुनि कुमार। कपिंजल को क्रोधी वैमानिक ने शाप दिया था। मित्रों, क्वेश्चंस भी साथ के साथ सॉल्व हो रहे हैं, जो पूछे जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि पूछा जाता है कपिंजल को कौन शाप देता है? तो वैमानिक शाप देता है। कैसा वैमानिक था वो? क्रोधी वैमानिक शाप देता है। अब श्वेत केतु, श्वेत केतु पुंडरीक का पिता है। अभी अभी आपको बताया था यहाँ पर कि पुंडरीक के पिता कौन है? श्वेत केतु। तो हंस, हंस कौन है? महाश्वेता के पिता। मित्रों, महाश्वेता हंस और गौरी की पुत्री है। किसकी? गौरी की, हंस गौरी की। ये महाश्वेता के माता पिता हैं। आप लिख लें, नोट कर लें, समझ लें अच्छे से, पूछा जाता है। तो महाश्वेता के माता पिता कौन है? हंस और गौरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों, चित्ररथ, तो चित्ररथ कादंबरी यानी कि कादंबरी कथा की प्रमुख नायिका कादंबरी के पिताजी हैं चित्ररथ, है ना। और गंधर्वों के राजा हैं ये, गंधर्वों का राजा कौन? चित्ररथ। कादंबरी किसकी पुत्री है? चित्ररथ की। और साथ में माता का नाम क्या है? आप माता का नाम भी याद कर लें। तो मित्रों, कादंबरी मदिरा की पुत्री है। मदिरा, ये अप्सरा थी मदिरा, हमने कथा में संपूर्ण बताया है। ठीक है, तो मदिरा की पुत्री है कादंबरी। और यानी कि माता पिता कौन हुए? चित्ररथ पिता हुए, माता मदिरा हुई, जिनकी पुत्री है कादंबरी। तो अप्सरा की पुत्री है कादंबरी। ठीक है, पूछ लिया जाता है किसकी पुत्री है कादंबरी, तो नाम ना आए अप्सरा आए तो आप अप्सरा पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद केयूरक, कादंबरी का वाणीवाहक गंधर्व कुमार। क्षीरोद, ठीक है, तो गंधर्व राज चित्ररथ का कंचुकी। ठीक है, कौन चित्ररथ? कादंबरी के पिताजी का। ठीक है, कंचुकी है। मातंग सवर सेनापति है। ठीक है, द्रविड़ धार्मिक चंडिका मंदिर का पुजारी। ठीक है, द्रविड़ धार्मिक कौन है? चंडिका मंदिर का पुजारी। अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और किसका चरित्र चित्र चाहिए, संपूर्ण परिचय चाहिए। उन्हीं रचनाओं का हम संपूर्ण परिचय लेके आएंगे, पात्र परिचय लेकर आएंगे। ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पात्र है बलाहक। बलाहक कौन है? तारापीड़। तारापीड़ कौन था? अभी बताया था, चंद्रापीड़ के पिताजी यानी कि उज्जैनी के राजा, है ना। तो बलाहक उनका सेनापति है। ठीक है, तारापीड़ का। ठीक है, अब मेघनाथ, तो बलाहक का पुत्र यानी कि उज्जैनी के राजा तारापीड़, उनका सेनापति बलाहक और उनका ही पुत्र है मेघनाथ। सेनापति का पुत्र है मेघनाथ। किसके सेनापति का? तारापीड़ के सेनापति का। ठीक है, तारापीड़ के सेनापति हैं बलाहक और बलाहक का पुत्र है मेघनाथ। ठीक है, ये क्या है? चंद्रापीड़ का महाबलाधिकृतम, महान बल रखने वाला है, रक्षा करने वाला। ठीक है, अब कैलाश अंतःपुर का प्रधान कंचुकी, ये कैचुकी नहीं है, कंचुकी है। ठीक है मित्रों, मंगल कौन है? शुकनास का प्रधान भृत्य। मित्रों, भृत्य क्या होता है? शुकनास कौन है? राजा तारापीड़ का मंत्री। ठीक है, बलाहक कौन है? सेनापति है, याद रखिएगा। लेकिन तारापीड़ का मंत्री कौन है? शुकनास। उसी ने तो सुकनास उपदेश आपने सुना है, पढ़ा है। तो सुकनास ने ही तो उपदेश दिया था तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को। ठीक है, जब वो राजगद्दी पर बैठ रहा था। तो शुकनास का प्रधान भृत्य मंगल है। अब ये भृत्य होता क्या है ये भी तो आपको पता हो। तो भृत्य का अर्थ होता है दूत, यानी कि सूचना लाने वाला इधर से उधर। ठीक है, देने वाला। तो दूत होते हैं ना, तो बस पता करके आते हैं सब कुछ और इधर से उधर खबर देते हैं। तो ये दूत है, भृत्य का अर्थ होता है दूत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जलपाद, तो जावली का प्रमुख शिष्य। जावली कौन है? तो आपको पता है, हमने बताया महर्षि जावली। महर्षि जावली का आश्रम है, हारित उनका पुत्र है, उन्हीं का एक शिष्य है जलपद। ठीक है, जलपद कौन है?
महर्षि जावली के आश्रम में रहने वाला महर्षि जावली का एक शिष्य। ठीक है, अब मित्रों कुछ अन्य पात्र भी हैं। देखिए, वैशंपायन शुक यानी कि वैशंपायन तोता, कथा सुनाने वाला शुक का बच्चा पुंडरीक का तीसरा जन्म, यानी कि पुंडरीक जो है उसका तीसरा जन्म कौन है? वैशंपायन तोता। ठीक है, उसी तोते को तो हरित ले जाता है महर्षि जावली अपने पिताजी के आश्रम में जब शुक घायल होता है। ठीक है, तो आप कथा ज़रूर सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इंद्रायुध, इंद्रायुध कौन है? तो चंद्रापीड़ का अश्व, घोड़ा है, इम्पोर्टेंट, घोड़ा। ठीक है ना, तो इंद्रायुध घोड़े का नाम है, वो चंद्रापीड़ का घोड़ा है। चंद्रापीड़ कौन है? राजा, उज्जैनी के राजा तारापीड़ के पुत्र, कादम्बरी का नायक, उसी का घोड़ा है इंद्रायुध। अच्छे से समझ आ गया? आपको क्लास पसंद आती है, हमारा समझाना पसंद आता है तो मित्रों एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपको हमारा अगर पढ़ाना पसंद आया है, क्लास पसंद आई है। कपिंजल का अवतार है, कपिंजल यानी कि एक जन्म में इंद्रायुध घोड़ा, दूसरे जन्म में कौन है? कपिंजल। ठीक है, अब गंधमादन, गंधमादन कौन है? चंद्रापीड़ का राजसी हाथी। अब ये तो घोड़ा था, चंद्रापीड़ का कौन? इंद्रायुध, और चंद्रापीड़ का हाथी कौन है? गंधमादन। दो चीज़ें आपको याद हो गई। ठीक है, अब उसके बाद कालिंदी, कालिंदी कौन है? कादम्बरी की मैना, कादम्बरी कौन है? कादम्बरी कथा की नायिका है। ठीक है, उसी की मैना का नाम है कालिंदी। ठीक है, अब मैना है तो तोता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैना है तो तोता होना चाहिए, तोता है तो मैना होना चाहिए। तो देख लेते हैं मैना का तोता कौन है कादम्बरी कथा में। तो ये देखिए मित्रों, आ गया मैना का तोता। परिहास, परिहास कादम्बरी का तोता है, कालिंदी का प्रेमी है। प्रेमिका हो तो प्रेमी ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। प्रेमी हो और प्रेमिका यानी कि मैना हो तो तोता नहीं हो, ऐसा हो सकता है कहीं? और तोता हो तो मैना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कालिंदी और परिहास को भी आप याद रखिए कि ये भी प्रेमी प्रेमिका हैं कादम्बरी कथा में। भले ही मैना और तोता हैं, पक्षी हैं, लेकिन है तो प्रेमी प्रेमिका। तो संपूर्ण कादम्बरी कथा प्रेमी प्रेमिकाओं की कथाएं है, 3 जन्मों की भरी हुई प्रेम से भरी कथा है। तो आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छी है। ये सिलेबस कहाँ है, ये तो कथा है। बहुत इन्जॉय के साथ पढ़िए, इन्जॉय के साथ याद करिए और बहुत इन्जॉय के साथ आप एग्ज़ाम में इसके आंसर टिक करिए। ठीक है ना, तो कालिंदी परिहास, आप जोड़ दें इस नाम को, कालिंदी परिहास। तो कालिंदी परिहास, परिहास का क्या अर्थ होता है? हंसना, है ना। तो परिहास करना, है ना, तो हंसी उड़ाना, इस तरह से होता है। तो कालिंदी की हंसी कौन है? मैना का तोता। ठीक है, कालिंदी परिहास, ऐसे याद कर लें, कैसे भी याद कर लें, बस आप याद कर लें। हमारा उद्देश्य यही है, आपको याद हो जाए। ठीक है, और आपके सिलेबस में जो कुछ है अच्छे से हम पढ़ाएं और आपको याद हो जाए, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आए, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस। ठीक है, तो तोता मैना की कहानी तो हो गई। मित्रों, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत की सभी सिलेबस की कथाओं के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस, सभी सिलेबस की कथाएं सुन सकते हैं और सभी महत्वपूर्ण क्लासेस को देख सकते हैं। तो मित्रों, कल की कक्षा में हम कादम्बरी के स्त्री पात्र लेकर आएंगे, सभी स्त्री पात्र। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से निशुल्क संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और मित्रों, आज की कक्षा आपको पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वह मित्र भी निःशुल्क पढ़ सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई कक्षा में एक नए विषय के साथ, यानी कि कादम्बरी के स्त्री पात्रों के साथ।